Students, today we are starting the last lesson of this book, Web of Life, lesson number 24. So you can see the picture given on the page. It is not complete, it is just a half picture. Just let's see the picture first, what is written there, and then I'll bring the whole page and then I'll explain. So what is this? These are the plants. See it carefully and then I'll explain. This is a snake, squirrel, water, sun. ये सन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा बट सर्कल के अंदर भी बना हुआ है, मे बी प्रिंटिंग के कारण अलग लग रहा है. सो दिस इज सन एंड लास्टली ग्रास. ओके, तो ये हो गए हमारे चीज़ें. अब वेब ऑफ लाइफ, वेब मतलब क्या होता है? जाल. जैसे वो जो स्पाइडर होती है ना, मकड़ी जो होती है वो अपने घर बनाती है, उसको हम वेब कहते हैं. तो वेब ऑफ लाइफ, लाइफ का वेब कैसा है कि इस लेसन में आपको बताया जा रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लांट्स है, स्नेक है, स्क्विरल है, वाटर है, सन है, ग्रास, और इसके अलावा भी इस साइड पे जो आएंगे सर्कल में, तो वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है. ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये सिर्फ हमारी नहीं है. इसमें जितनी भी सारी चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज है, वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, बल्कि हम सबका है जो इस पृथ्वी पे रहते हैं. तो देखते हैं इसके हाफ वाले पिक्चर में क्या है. Okay, so this is the other half of the page and here also you can see some related pictures. उधर पे स्नेक था, ग्रास था, वाटर था, सन था. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है बर्ड आपको दिख रही है. देन मून दिख रहा है, काऊ दिख रहा है, गाय. देन रैट दिख रहा है आपको, सॉइल मिट्टी, हाउस, एयर. तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है. ओके, इंटर रिलेटेड जैसा मैंने पहले बताया, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं. तो देख लेते हैं कैसे मिला हुआ है. Here I have the complete picture. See, this is the circle where you have to draw your picture, or you can just draw a face, smiley face, and you can assume that it is you. ये आप हो ऐसा करके. और ये जो सारी चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड है, हमने पहले ही देखा था. ये प्लांट है, देन स्नेक है, स्क्विरल है, गिलहरी, वाटर पानी, सन सूरज, ग्रास घास, एयर हवा, हाउस घर, देन सॉइल मिट्टी, रैट चूहा, काऊ गाय, देन मून है चांद, एंड बर्ड. अब इसमें देखो कुछ एरोज आपको बनी हुई दिख रही है. यहाँ पर आप अपना पिक्चर बनाओगे या स्माइली बनाओगे जिसको आप एज्यूम करोगे कि आप है. तो आपको पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सन चाहिए आपको, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है. देन ग्रास तो आप खाते नहीं हो तो इट इज़ नॉट कनेक्टेड. फिर एयर चाहिए आपको सांस लेने के लिए, हाउस चाहिए रहने के लिए. अब देखो हाउस से एक एरो आपका इस साइड भी जा रहा है, क्यों? बिकॉज ये सॉइल है, तो ये हाउस को बनाने में कहीं ना कहीं सॉइल का भी यूज़ होता है. जो हमारा या मिट्टी से अगर घर नहीं बना है, ब्रिक से बना है, ईंटे से बना है, तो ईंटा बनाने के लिए भी हमें सॉइल की ज़रूरत होती है. देन उसका जो थैच होता है, उसका जो रूफ़ होता है हट का जो बना हुआ है, उसके लिए हमें प्लांट की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है. या हट नहीं है, बड़ा घर है, तो बड़े घरों में भी लकड़ी यूज़ होता है, उसमें पोल्स वगैरह लगाने के लिए. ठीक है, तो स्ट्रक्चर देने के लिए लकड़ी यूज़ होता है, और लकड़ी हमें प्लांट से मिलता है. देन हमें भी प्लांट की ज़रूरत है खाने के लिए, वेजिटेबल्स, फूड्स, हमें सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती है. क्लोथ जो आप कपड़े पहनते हो, कॉटन जो होता है जिससे कपड़े बनते हैं, तो वो भी हमें प्लांट से मिलता है. इसके अलावा मेडिसिन जो दवाइयाँ होती है, वो भी काफ़ी सारे प्लांट से मिलते हैं हमें. तो इस तरह से हम प्लांट से भी रिलेटेड हैं. तो ये वाले सर्कल से जितने भी एरोज जा रहे हैं, मतलब वो हम आपने अपना यहाँ पिक्चर बनाया हुआ था, तो आप उन चीज़ों से रिलेटेड हो. तो किस किस से रिलेटेड हो आप यहाँ? वाटर से, सन से, एयर से, प्लांट से, देन हाउस से. ओके, तो ये सारी चीज़ों से आप रिलेटेड हो. वैसे तो आपके लिए मून भी ज़रूरी है, चांद की रोशनी भी ज़रूरी है. ओके, इनडायरेक्टली आपके लिए स्क्विरल्स, स्नेक्स, बर्ड्स ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग भी अपना काम करते हैं. बर्ड्स जो होती है वो, आप जो भी फ्रूट खाते हो या अनाज खाते हो, उसका सीड्स इधर उधर लेके जाती हैं अपने चोंच में दबा के, और फिर उससे नए प्लांट्स उगते हैं. तो इनडायरेक्टली बर्ड्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. काऊ जो होता है वो आपको मिल्क देता है, तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो. ओके, देन रैट जो है, रैट भी वही काम करता है जो बर्ड काम करता है, पर वो इनडायरेक्टली है. और जो डायरेक्टली है उनसे हमने डायरेक्ट एरो बना के जॉइन कर दिया है. अच्छा, तो ये वाला हमने देख लिया कनेक्शंस क्या क्या है. अब आगे देखते हैं और क्या है इस लेसन में. सो यहाँ देखो क्या लिखा है. बाय नाउ यू मस्ट हैव रेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेज, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. अभी तक आपने पूरा बुक पढ़ लिया ईवीएस का. इसमें आपने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा. ट्रीज़ के बारे में पढ़ा प्लान फेरी में, पूनम स्टे आउट में आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, वाटर में आपने वाटर के बारे में पढ़ा, हाउस लाइक दिस में आपने हाउसेस के बारे में पढ़ा, देन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था आपने पूनम स्टे आउट में.
देन व्हीकल्स के बारे में आपने पढ़ा था, एक ट्रांसपोर्ट वाला लेसन था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला लेसन था, उसमें आपने पढ़ा था, एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें, फैमिलीज़ के बारे में, शेयरिंग अवर फीलिंग्स, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, ये सारे लेसन्स में आपने इमोशंस के बारे में भी पढ़ा है। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद में यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल, आपने इनके बारे में सोचा भी होगा। तो कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो हमने इस बारे में क्यों सोचा, क्यों हमने पढ़ा इस बारे में इस बुक में, और क्यों हमने इनके बारे में सोचा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ओके, अभी जो आप एरो को ज्वाइन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें उसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे वहाँ पर प्लांट से ज्वाइन किया था आपके वाले फेस को, देन हर्ट से ज्वाइन किया था, जो घर होता है उससे ज्वाइन किया था, और फिर हर्ट इन इससे सॉइल से ज्वाइन था। दैट मीन्स वो जो हर्ट है या जो घर होता है उसमें मिट्टी से को यूज़ करके बनाया जाता है। Now, in the same way, join all the things with other things related to them. While doing so, you might need to write the names of a few more things. What have you finally got? A big web, isn't it? What can you understand from the web? तो आपने जब इनको ज्वाइन किया, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप बनाना चाहते होंगे, इसमें ऐड करना चाहते होंगे, तो वो भी आपको बनाना है। और फिर जब फाइनली आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद में एक आपको वो जाले जैसा दिखेगा, मकड़ी के जाले जैसा, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ देखो, ये आपका जो ब्लैंक वाला पिक्चर था वो है, एंड सेकंड वाले में यहाँ आपका पिक्चर बना हुआ है। यहाँ बॉय या गर्ल, जिसका भी आप जैसे भी हो, आप बॉय हो तो बॉय का पिक्चर, या गर्ल हो तो गर्ल का पिक्चर बनाना है, या आप अपनी फ़ोटो भी यहाँ लगा सकते हो। ओके, लगाने के बाद में आपको क्या करना है, देखो ये सारे कनेक्टेड हैं, एरोज बने हुए हैं, ये प्लान से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड, जैसे बताया था मैंने पहले कि मून भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। देन काऊ से आपको मिल्क मिलता है। देन सॉइल लिखा हुआ है, सॉइल में आप प्लांट उगाते हो, प्लांट से आपको फिर फूड वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलती हैं, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। देन यहाँ पे ये है हाउस, हाउस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इससे भी जॉइंट है ये। एयर सांस लेने की ज़रूरी है, तो इससे कनेक्टेड है ये। देन ग्रास से कनेक्टेड है, देन सन से है। ग्रास से क्यों होगा, हम ग्रास तो खाते नहीं हैं, फिर क्यों है ग्रास से कनेक्टेड, बिकॉज ग्रास से भी जैसे एयर जो होता है वो हमें, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमें एयर देता है, तो उसी तरह से ग्रास भी हमें किसी ना किसी उसमें क्वांटिटी में उससे भी हमें एयर मिलता है, और इस तरह से हम उससे भी कनेक्टेड है। और प्लस जो हमारे ये हैं एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, काऊ हो गया, गोट हो गया, जिनका दूध पीते हैं तो वो लोग भी ग्रास खाते हैं, तो इनडायरेक्टली इस तरह से भी हम ग्रास रिलेटेड है। देन सन तो बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। देन वाटर है, वाटर बिना रह नहीं सकते, सो दीज ऑल आर कनेक्टेड। ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अस। Okay. How are we linked to the thing shown in the picture? Come, let us find out. First of all, draw your picture in the blank space. तो वही जो मैंने अभी आपको पिक्चर बनाया जिसमें आप ब्लैंक स्पेस में आप अपना पिक्चर लगाओगे, और यहाँ लिखा है ना, join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. Have you joined your picture to the house? Let's see with what other things can we join the house to think what is a house made of. तो wood से बनता है house, which comes from trees, so they are connected. Then brick से बनता है, which are made from water and clay, मैंने आपको बताया था पहले। देन क्ले जो है मिट्टी है, वी गेट फ्रॉम द सॉइल। क्ले मीन्स क्या होता है, मिट्टी जो हमें सॉइल से मिलता है, और उसी से ब्रिक बनता है, ईंट बनती है जिससे हमारा घर बनता है, या हट है तो डायरेक्टली फिर मड से बन जाता है। देन वाटर, वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल और रेन, तो ये सारी जगह से हमें वाटर मिलता है। इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू जॉइन द हाउस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सी चीज़ों से ये जॉइन रहेंगे। एंड कुछ हद तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसे वेब ऑफ लाइफ क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, हम लोग जो जी रहे हैं यहाँ पे अर्थ पे जी रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो जनरली हमारे नज़र में नहीं आता है, आपके ध्यान में नहीं आता होगा, बट फिर भी वो जिस दिन नहीं रहेगा वो चीज़, पानी जैसे नहीं रहेगा, तब आपको समझ में आएगा पानी कितना इंपॉर्टेंट है। एयर नहीं रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि एयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से ये सारे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं आपके वेब ऑफ लाइफ लेसन में, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और आपकी लाइफ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, वेब ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। बाय बाय।